बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूं मुस्तफा शेख और मैं हूं हमशा हमीद। सबसे पहले एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। शेखपुरा के इलाका सच्चा सौदा फर्रुखाबाद में सैयद मोहम्मद हुसैन शाह बुखारी नकवी के सालाना उर्स के मौका पर दुरूद सलाम की महफिल का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर चीफ ऑफिसर CO यूनिट काशिफ बशीर और टाइगर फोर्स की टीम राना शुएब अली खिजरी की कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले शादी हॉल के खिलाफ कार्रवाई। मांगा मंडी में इस्माइल शादी हॉल को कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर सील करके शादी हॉल मालकान के खिलाफ थाना मांगा मंडी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस थाने में कचलाक इंतजामिया की जानिब से अवामी शिकायत के अजाले के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। इस मौके पर DSP कचलाक अब्दुल सलाम काकड़, SHO कचलाक अब्दुल रब काकड़, SHO न्यू कचलाक गुलाम हुसैन भी मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा सूबाई असम्बली सेक्रेटरीट में स्टैंडिंग कमेटी बराए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की मीटिंग हुई, जिसकी सदारत कमेटी के चेयरमैन MPA शफीक अफरीदी ने की। पूरे मुल्क की तरह ठहरी मीरवा और ठट्टा में भी होली के रंग बिखर गए। नौजवानों की जानिब से कौमी गीतों पर रक्स करके खुशी का इजहार किया गया। सऊदी अरब में पाक सऊदी फ्रेंडशिप फोरम अरसा दराज से मुख्तलिफ हादसात, आफात और मुश्किलात पर एक मखसूस तबके के ताउन से सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्युनिटी के न सिर्फ मसाइल हल करता है बल्कि ज़रूरतमंद लोगों के साथ मुकम्मल ताउन भी करता है। बाग आज़ाद कश्मीर में ज़मीन के तनाज़े पर AC यासिर महमूद ने ज़ाती मुदाखलत शुरू कर दी। शहरी अब्बास शाह और साबिक एडमिनिस्ट्रेटर नसीम शाह को ज़दोकोब करने पर अवाम यासिर महमूद के खिलाफ सरापा एहतजाज है और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से इस वाक़या का नोटिस लेने की अपील भी की है। शहरियों का कहना है कि अफसरान को ज़ाती मुदाखलत की बजाय कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। बरतानिया में लॉकडाउन में नरमी के साथ ही क्रिकेट लवर्स ने ग्राउंड्स का रुख कर लिया। वॉल्थम फॉरेस्ट बोरो और सर्च पीस फाउंडेशन के इश्तराक से क्रिकेट का मैदान सज गया। फैसलाबाद बज़म रज़ा के ज़ेर एहतमाम जामिया नुमान बिन साबित सुफियान टाउन में सैयद शाह तुराबुल हक कादरी रिजवी के सालाना उर्स की तकरीब मुनक्कद हुई। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। चिश्तिया में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। पोलियो वर्कर्स 5 साल से कम उम्र के बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाने में मसरूफ़ हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, शेखपुरा के इलाका सच्चा सौदा फर्रुखाबाद में सैयद मोहम्मद हुसैन शाह बुखारी नकवी के सालाना उर्स के मौका पर दुरूद सलाम की महफिल का इनेकाद किया गया। महफिल में मुस्लिम लीग नून लेबर विंग पंजाब के सदर सैयद मुश्ताक हुसैन शाह बुखारी समेत नामवर उलमा कराम और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उलमा कराम ने इस मौके पर पीर मोहम्मद हुसैन शाह बुखारी नकवी की इलाके में समाजी और मजहबी खिदमात को सराहा और कहा कि पीर मोहम्मद हुसैन शाह बुखारी एक रूहानी शख्सियत होने के साथ साथ दर्द दिल रखने वाले इंसान थे। अहले इलाका उनकी खिदमात को तादेर याद रखेंगे। इस मौके पर मुल्क की सलामती, तरक्की, अमन व अमान, भाईचारे और पाकिस्तान समेत दुनिया भर से कोरोना वायरस के खात्मे के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। अब आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर चीफ ऑफिसर CO यूनिट काशिफ बशीर और टाइगर फोर्स की टीम राना शुएब अली खिजरी की कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले शादी हॉल के खिलाफ कार्रवाई। मांगा मंडी में इस्माइल शादी हॉल को कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर सील करके शादी हॉल मालकान के खिलाफ थाना मांगा मंडी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
पुलिस थाने में कचलाक इंतजामिया की जानिब से अवामी शिकायत के अजाले के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। इस मौके पर DSP कचलाक अब्दुल सलाम काकड़, SHO कचलाक अब्दुल रब काकड़, SHO न्यू कचलाक गुलाम हुसैन भी मौजूद थे। खुली कचहरी से असिस्टेंट कमिश्नर कचलाक अहमद हारून और SSP सदर काजी अली रजा ने खिताब करते हुए कहा कि अवाम की जान और माल की हिफाजत इंतजामिया की अव्वलीन जिम्मेदारी है। इंतजामिया और अवाम मिलकर मुआशरे में अमन व अमान बहाल कर सकते हैं। खुली कचहरी में इलाके के सियासी, समाजी और कबायली अमायदीन डॉक्टर नज़र मोहम्मद, संजर खेल, हमजा काकड़, मलिक नादिर काकड़, हाजी साजुद्दीन समेत दीगर ने शिरकत की। कल कोई और आएगा, फिर कोई और आएगा और आके चले जाएंगे। जब इधर के लोग नहीं चाहेंगे मसले हल हो तो नहीं होंगे मसले हल। मेरी सिर्फ आप लोगों से ये गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं कि जितने भी मसाइल हैं चाहे थोड़ा सा भी हम लोग उसमें ऐड कर लें तो आप लोग ताउन करें उसमें, क्योंकि आप लोगों का अगर ताउन होगा तो आहिस्ता आहिस्ता एक एक मसला तरीके से हल होके पाए तकमील तक पहुँचेगा। खैबर पख्तूनख्वा सूबाई असम्बली सेक्रेटरीट में स्टैंडिंग कमेटी बराए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की मीटिंग हुई, जिसकी सदारत कमेटी के चेयरमैन MPA शफीक अफरीदी ने की। मीटिंग में मेंबरान ने जारी तरक्याती स्कीमों और नए प्रोजेक्ट्स और साथ साथ कबायली अजला के AIP तरक्याती प्रोग्राम पर तफसीली गुफ्तगू की और अपनी सिफारिशात पेश की। इस मौके पर खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला बिलखुसूस कर्क और कोहाट में तरक्याती स्कीमों को भी ज़ेरे बहस लाया गया, जबकि आइंदा इजलास में सेक्रेटरी P&D और ADP पॉलिसी पर ब्रीफिंग देंगे। पूरे मुल्क की तरह ठहरी, मीरवा और ठट्टा में भी होली के रंग बिखर गए। नौजवानों की जानिब से कौमी गीतों पर रक्स करके खुशी का इजहार किया गया। ठरी मीरवा के इलाके सत्यारो और ठट्ठा में हिंदू बरादरी की जानब से होली का दिन बड़े जोश और जज्बे से मनाया गया, जिसमें हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले काफ़ी लोगों ने शिरकत की। हिंदू बरादरी के लोगों ने सिंधी गीतों पर रक्स भी किया। इस मौका पर प्रदीप कुमार, अनिल कुमार, राजेश कुमार, अविनाश कुमार और दीगर ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए ईद का दिन है। होली के रंग अमर और मोहब्बत का पैगाम देते हैं। आज होली का स्पेशल फेस्टिवल है, जिस वजह से हम लोग यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे हमारे मुस्लिम से हिंदू भाइयों ने मिलकर के होली का सेलिब्रेशन किया है। मैं बड़ी खुशी होती है यहाँ पर शामिल होकर इस त्यौहार के हवाले से। हम हिंदू मुस्लिम एक साथ मना रहे हैं और ये रंगों का त्यौहार हर साल हम मनाते आ रहे हैं। ये हमारी ईद के मसल है, इसमें हम कोई रंग नस्ल और मज़हब का इसमें नहीं होता है। हिंदू ब्रदर जो है हमारे भाई है, हम उनके साथ हैं, दुख में, खुशी में, हर गम में साथ हैं बिल्कुल। ये भी हमारे साथ रहते हैं, खुशी में, गम, ईदों मुरादों में जो पे हमारे साथ रहते हैं, तो हमारा भी काम है कि हम भी इनके साथ रहें। मुल्क भर में कोरोना की तीसरी लहर के बाद जहां मरीजों में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, वहीं सिविल अस्पताल डस्का में आइसोलेशन वार्ड में वेंटिलेटर्स न होने की वजह से मरीजों को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अमीन रज़ा मुगल वहां पर मौजूद हैं, इनसे मज़ीद जानते हैं। जी, मैं इस वक्त सिविल अस्पताल डस्का में मौजूद हूँ। कोरोना की तीसरी लहर ने जहाँ पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को दोबारा से अपनी लपेट में ले लिया है और कोरोना के मरीज़ जो है उनमें मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। सिविल अस्पताल डस्का में भी आइसोलेशन वार्ड कायम है, जहाँ पर 12 बेड लगाए गए हैं और यहाँ पर भी जो कोरोना के केसेस आ रहे हैं और इसके लिए यहाँ पर जो कमी महसूस की जा रही है वो वेंटिलेटर की है, जिसका होना बहुत ज़रूरी है। वेंटिलेटर ना होने की वजह से जो सीरियस मरीज़ हैं उनको गुजरांवाला या लाहौर रेफ़र कर दिया जाता है और अक्सर मरीज़ जो हैं वो रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। 11 लाख से ज़ायद की आबादी वाले डस्का शहर का वाहिद अस्पताल है जो जहाँ पर वेंटिलेटर समेत ट्रामा सेंटर की भी सहूलत नहीं है और हुकूमत पंजाब से हम यही कहेंगे कि सिविल अस्पताल डस्का में बहुत जल्द से जल्द वेंटिलेटर मुहैया किए जाएँ ताकि कोरोना के जो मरीज़ हैं उनको सहूलियात यहाँ पर मुयस्सर आ सकें। जी आगे बढ़े और आपको बताएं कि सऊदी अरब में पाक सऊदी फ्रेंडशिप फोरम अरसा दराज से मुख्तलिफ हादसात, आफात और मुश्किलात पर एक मखसूस तबके के ताउन से सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्युनिटी के न सिर्फ मसाइल हल करता है बल्कि ज़रूरतमंद लोगों के साथ मुकम्मल ताउन भी करता है। गुज़िश्ता कुछ बरस से ये फोरम हर साल माह रमज़ान में अपनी इस्तितार और मुख्तलिफ अहबाब के ताउन से सऊदी अरब में फंसे पाकिस्तानियों की रिहाई का इंतज़ाम करता है और इनके जुर्माने भी अदा करता है। फोरम को इस साल भी कुछ चैलेंजेस का सामना है, जिसमें सबसे बड़ा केस तारक अजीज़ का है जो अरसा 2 साल से जेल में कैद है और इसका जुर्माना तकरीबन
9 लाख रियाल है। इस सिलसिले में पाक सऊदी फ्रेंडशिप फोरम ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, एम्बेसी और मुख्तलिफ अहबाब से अपील की है कि इस नेक काम और मकसद में हमारा साथ दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों की मदद हो सके। एक्सीडेंट के केस थे जिनकी पैरवी कोई नहीं करता था, उसकी पैरवी पाक सऊदी फ्रेंडशिप ने की और जो भी हो सका अपनी जेब से लगा के उनकी रिहाई करा के उनके अपने खानदान अहले खानदान तक पहुंचाया पाकिस्तान के अंदर। और इंशाल्लाह इस साल भी हमारी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई पाकिस्तानी जो जेल के अंदर अल्लाह की तरफ से उनसे एक्सीडेंट हो गए हैं उनकी मदद करेंगे इंशाल्लाह और उनको अपने खानदान तक पहुंचाएंगे। बाग आज़ाद कश्मीर में ज़मीन के तनाज़े पर एसी यासिर महमूद ने ज़ाती मुदाखलत शुरू कर दी। शहरी अब्बास शाह और साबिक एडमिनिस्ट्रेटर नसीम शाह को ज़दोकोब करने पर अवाम यासिर महमूद के खिलाफ सरापा एहतजाज है और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से इस वाक़या का नोटिस लेने की अपील भी की है। शहरियों का कहना है कि अफसरान को ज़ाती मुदाखलत की बजाय कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। सैयद इशफाक गर्दजी, साबिक उम्मीदवार पाक कानून साज असम्बली, सदर PTI डिस्ट्रिक्ट सिटी बाग आज़ाद कश्मीर। मैं MM5 का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बाग में होने वाला जो कल वाक़या जिसमें सैयद अब्बास शाह साहब, सैयद नसीम शाह साहब के साथ जो वाक़या किया गया बाग इंतज़ामिया की जानिब से, बाग के AC बाग और उसके एहलकारों ने कानून हाथ में लेते हुए उनके साथ जो गुंडागर्दी की, जो सोशल मीडिया के ऊपर आपने वीडियो देखी, मैंने भी देखी और मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। हमने इस सिलसिले में बाग में ऑल पार्टीज़ की एक कमेटी बनाई है जिसमें हमने आज हैदरी चौक बाग में अलनूर से लेकर हैदरी चौक बाग तक हमने एहतजाजी मुजाहरा किया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बरतानिया में लॉकडाउन में नरमी के साथ ही क्रिकेट लवर्स ने ग्राउंड्स का रुख कर लिया। वॉल्थम फॉरेस्ट बोरो और सर्च पीस फाउंडेशन के इश्तराक से क्रिकेट का मैदान सज गया। लॉकडाउन में नरमी के साथ ही लंदन में क्रिकेट फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। फेस्टिवल में फलाही तंजीम सर्च पेस फाउंडेशन और वॉल्थम फॉरेस्ट काउंसिल के इश्तराक से गवर्नमेंट के SOPs को मद्देनज़र रखते हुए क्रिकेट मैच खेला गया। खिलाड़ियों को बेहतरीन कारकर्दगी पर मेडल्स और ट्रॉफियां भी दी गईं, जबकि समाजी रहनुमा सलीम यासीन और वॉल्थम स्ट्रिप के काउंसलर्स खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते रहे। दूसरी जानिब कोविड-19 के माहौल से निकलने के लिए खिलाड़ियों और तमाशाइयों ने इसे एक खुशाइंद कदम करार दिया है। फैसलाबाद बज़म रज़ा के ज़ेर एहतमाम जामिया नुमान बिन साबित सुफियान टाउन में सैयद शाह तुराबुल हक कादरी रिजवी के सालाना उर्स की तकरीब मुनक्कद हुई। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए शेखुल हदीस सैयद मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह बुखारी ने कहा कि जो अल्लाह के वली होते हैं वो लोगों के दिल की दुनिया बदल देते हैं। लोग आस्थानों पर जाकर कल्बी सुकून महसूस करते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि अपनी ज़िंदगी को औलिया अल्लाह के नक्शे कदम पर चलते हुए बसर करें। इस मौके पर मुफ्ती बाग अली रिजवी, मौलाना पीर मुबारक अली अब्दुल मजीद मुगल बानी, महफिल आलमी मुबल्लिग पीर मोहम्मद अशरफ शाद कादरी तुर्राबी ने भी खिताब किया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी मुनीर अहमद नूरानी, नासिर नक्शबंदी, डॉक्टर तैमूरी, मौलाना हबीबुल्लाह सियालवी समेत मुल्क भर से कसीर तादाद में उलमा और मशाइख ने शिरकत की। तकरीब के आखिर में पाक फौज और मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी तौर पर दुआएं भी की गईं। फैसलाबाद में जामे मस्जिद सिद्दीकी रिजवी सिद्दीकाबाद में शब बारात के हवाले से पुरनूर महफिल समा का इनेकाद किया गया। अहले इलाका ने मस्जिद में शब बेदारी की, अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआएं की, अपने प्यारों की मगफिरत के लिए दुआएं की। इस मौका पर शेख बरादरान की तरफ से लंगर शरीफ का वसी इंतज़ाम किया गया। खतीब मस्जिद का कहना था कि हर मुसलमान आज की इस बाबरकत रात में अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआएं करे। आज की इस रात में अल्लाह तबारक व तआला बनी कल्ब की बकरियों की बालों के बराबर लोगों की बख्शिश फरमाते हैं। चिश्तिया में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। पोलियो वर्कर्स 5 साल से कम उम्र के बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाने में मसरूफ़ हैं, जिसकी निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अकमल और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर इमरान कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अकमल ने बताया कि 5 रोज़ा मुहिम के दौरान मजमूई तौर पर 1,23,400 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। हालिया पोलियो मुहिम जो है वो 29/3 से अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुकी है। तहसील चिश्तियाँ के लिए हमारा जो ये 5 दिनों का टारगेट है वो 1,23,400 बच्चे हैं। पहले दिन ही जो हमारा टारगेट था 29/3 को वो 35,242 बच्चे थे और हमने अपने टारगेट से ज़्यादा 35,313 बच्चों को कल वैक्सीनेट किया, जो एक 100% से ऊपर रेशो बनती है अल्हम्दुलिल्लाह।
देहातों में आधा किलो के पेड़े से 2 से 4 फुट उल्टे तवे तबाखी पर मुनफरिद और बड़ी रोटी बनाई जाती है। देसी गंदम से बनाए जाने वाली 2 से 3 फुट की इस रोटी को माना रोटी या फुलके कहा जाता है, जिसे माहिर कारीगर मखसूस अंदाज में आटे के पेड़े को साइडों से गोल और बारीक करते हाथों पे घुमाते हुए बड़े तवे पर पकाते हैं। उल्टे तवे तबाखी पर एक वक्त में 3 रोटियां बनाई जा सकती हैं। मशीन से ज़्यादा तेज काम करने वाले ये कारीगर 1 घंटे में 300 माना रोटी तैयार करते हैं। रिनाला खुद सहाफ़ी के घर पुलिस की तोड़ फोड़ पर सहाफ़ी तंजीमों का एहतजाज, डीपीओ उकाड़ा का नोटिस थानेदार मुअत्तल कर दिया। इंदराज मुकदमा के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम, तमाम सहाफ़ी तंजीमों का डीपीओ उकाड़ा और डीएसपी को खराज तहसीन। मज़ीद रिपोर्ट कर रहे हैं रिनाला से शाहजेब अब्बास। जी शाहजेब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रिनाला खुर्द के सहाफ़ी एहसान शरीफ के घर थाना सिटी रिनाला के एएसआई अब्दुल रऊफ़ सरकारी गाड़ी 4 कस कांस्टेबल्स के हमरा घर की 4 दीवारी फलांग कर चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए घर के अंदर दाखिल हो गए थे, जिस पर औरतों बच्चों से बदतमीज़ी की गई, हरासा भी किया गया। इस वाक़े पर राना मोहम्मद अजीम मरकज़ी कायद पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, शेख शहबाज शाहीन सदर उकाड़ा प्रेस क्लब, अब्बास अली जट सदर डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट उकाड़ा, डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी सदर शेरगढ़ प्रेस क्लब और दीगर प्रेस क्लब्स और सहाफ़ती तंजीमों ने एहतजाज का ऐलान किया था, जिस पर डीपीओ उकाड़ा फैसल शहजाद ने हंगामी बिनादों पर नोटिस लिया और डीएसपी माहर मोहम्मद यूसुफ को इंक्वायरी का हुक्म दिया, जिन्होंने वक़ुआ की तस्दीक करके रिपोर्ट पेश की। डीपीओ ने इख्तियारात से तजावुज़ करने पर अब्दुल रऊफ़ एएसआई को मुअत्तल करके लाइन हाजिर कर दिया। आला सतह इंक्वायरी कमेटी भी बना दी। दादरसी पर सहाफ़ती पैनल की जानिब से शुक्रिया अदा किया गया। तो मैं बड़ा मशहूर हूँ राना मोहम्मद अजीम साहब का, मैं बड़ा मशहूर हूँ शेख शहबाज शाहीन साहब का, मैं बड़ा मशहूर हूँ अब्बास अली जट साहब का, मैं बड़ा मशहूर हूँ फैसल शहजाद डीपीओ साहब का, मैं बड़ा मशहूर हूँ मार मोहम्मद यूसुफ डीएसपी साहब का, जिन्होंने मेरिट को मद्देनजर रखते हुए हमने 24 घंटे की गुजारिश की थी और उन्होंने महज चंद घंटों के अंदर दादरसी की है और मेरिट को यकीनी बनाया है। तो मैं इस पर उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपनी साथी बरादरी से ऐद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला उनके मसाइल के हल और उनकी फलाह बहबूद के लिए इसी तरह शाना बेशाना और एक्टिव होकर अपने फर्ज मंसूबी सर अंजाम दूंगा। पैरा मेडिकल स्कूल सिविल अस्पताल दादू में डिस्पेंसर, ओटी टेक्नीशियन, लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स मुकम्मल करने वाले 80 तलबा और तालबात में सर्टिफिकेट तकसीम करने के लिए तकरीब मुनक्किद की गई। पैरा मेडिकल स्कूल सिविल अस्पताल दादू में डिस्पेंसर्स, ओटी टेक्नीशियन, लेबॉर्ट्री और एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स मुकम्मल करने वाले 80 तलबा और तालबात में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। तकरीब में एमएन रफ़ीक अहमद जमाली और डीएचओ दादू डॉक्टर जाहिद हुसैन डावच और दीगर ने शिरकत की। तकरीब में एमएन रफ़ीक अहमद जमाली ने कोर्स मुकम्मल करने वाले तलबा और तालबात में सर्टिफिकेट तकसीम किए। इस मौका पर समाजी रहनुमा आसफ जमाली, खलील जमाली, अदनान नूर सोलंगी, सरवान शेख समेत दीगर ने शिरकत की। शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी शहीद बेनज़ीर आबाद के डायरेक्टोरेट ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर की निगरानी में काम करने वाली स्टूडेंट काउंसलिंग एंड करियर गाइडेंस सोसाइटी की जानिब से सेमिनार बराए करियर काउंसलिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम शोबों के तलबा और तालिबात ने शिरकत की। इस मौके पर लेक्चरर अमजद हुसैन लगारी का कहना था कि यहाँ ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात को अपने मुस्तकबिल का खुद फैसला करना होगा। आज का दौर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। अपनी आला तालीम के लिए ऐसा मैदान मुंतखब करने की कोशिश करें जिससे आपको इज्तमाई फ़ायदा हो। सेमिनार के दौरान स्टूडेंट्स काउंसलिंग एंड करियर गाइडेंस सोसाइटी के लेक्चरर परवेज़ अहमद खासकली, लेक्चरर महविज जमाली ने भी लेक्चर दिए। ताहम तमाम तलबा और तालिबात ने भी सवाल जवाबात के ज़रिए लेक्चरर से मालूमात हासिल की। सूबाई वज़ीर जंगलात सरदार सिब्तैन खान ने दरबार पीर खारा शरीफ में शजरकारी मुहिम का आगाज़ दरबार पीर खारा के अहाते में पौधा लगाकर किया। सूबाई वज़ीर जंगलात सरदार सिब्तैन खान ने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान हमारे कप्तान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार हमारे वॉइस कप्तान हैं। पंजाब में वज़ीर आला की तब्दीली की अफवाहें मन घड़क हैं। कोविड की वजह से साल 1.5 साल से हर महकमे का जो बजट है वो कटा गया। इस वक्त भी हमारा गाड़ियों के और ये इश्यूज P&D में गया पड़ा है केस।
प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में गया पड़ा है, और मैं कैसे नहीं चाहूँगा कि मेरे अफसर जो हैं वो कंफर्टेबल ना हों। शजरकारी मुहिम दरबार पीर खारा शरीफ में मुनक्कद हुई, जिसमें मतवली दरबार आलिया तारिक महमूद पीरज़ादा, फॉरेस्ट कोऑर्डिनेटर आबिद गोंदल, डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर सदहीर अहमद मुगल, सब डिवीजनल ऑफिसर सैयद वकास अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर पिंड दादर खान, मियाँ मुराद हुसैन, नेकोकारा समेत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सिविल सोसाइटी और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बकर के पसमानदा इलाका से ताल्लुक़ रखने वाला दिलावर हुसैन माजूरी के बावजूद मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर कर रहा है और हुकूमती इमदाद का मुंतज़िर है। इसकी बस यही ख्वाहिश है कि इसको एक ऐसा रिक्शा मिल जाए जो वो चला भी सके और इस पर सामान उठाकर या सवारी बिठाकर बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सके। मुखीर हजरात वज़ीर आला पंजाब को अपील करें कि मेरी माली इमदाद करें, मेहरबानी हो सी मेरी माली इमदाद करो सी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MM5TV.com।